अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। और बेटा आ गए हो? जी आ गया हूँ। अच्छा, किधर गए थे? बस वैसे बाहर दोस्तों के पास गया हुआ था। अरे बेटा कुछ काम शाम भी कर लिया करो। बाबा काम किस लिए करें, इतनी सारी जायदाद है हमारी और आप बोलते हैं काम करो, क्या फायदा है इसी जायदाद का। जायदाद से भी तो कोई फायदा उठाना चाहिए ना। काम शाम तुम लोग करते ही नहीं हो, सारी बंजर हो गई पड़ी हुई। बाबा बात तो सही है, बंजर की जमीन का क्या फायदा है। लोगों ने बेच के पत्नी प्लाजे क्या क्या बना दिए और हमारी जमीन वैसी की वैसी पड़ी है। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। आ गए हो बेटा? ठीक हो? जी ठीक है, शुक्र है अल्लाह। ये दूसरा छोटा भाई भी आ गया बाबा। जी जी तो मैं आपसे कुछ बात कहना चाह रहा था, चलो ये भी टाइम पे आ गया। ठीक है, करो बेटा। तो बात इस तरह है कि ये जो ज़मीन है कितनी सारी पड़ी है, तो ये जो है ना अगर आपने हमारे नाम पे कर दी तो अच्छा होगा। जीते जी हमारे नाम कर दो तो भला हो जाएगा, हमारा भी और आपका भी। वैसे क्या फायदा ज़मीन इस तरह बेकार पड़ी है। बेटा ये जमीन है तो आप लोगों की, आप लोगों के लिए रखी हुई है। जी बाबा जी। लेकिन सिर्फ आप अकेले तो नहीं हो ना। ओ बाबा बाबा हमारी नहीं है, सिर्फ बहनों का भी है। बहनों को छोड़ो, बहनों को हम दे देंगे ना, लेकिन आप खाली हमारे नाम कर दो। ऐसे तो नहीं ना हो सकता है बेटा। देखो नहीं बाबा आपके वारिस तो हम हैं, हम दोनों भाई जो है ना हमारे नाम कर दो, बहनों को हम उनका हिस्सा दे देंगे। नहीं, ये मुझे कैसे पता चलेगा आप लोगों ने दे दिया? फिर उधर हिसाब किताब मैंने देना है। अरे बाबा वो हमारी बहन है, हम दे देंगे, बस आप खाली हमारे नाम दोनों भाइयों के नाम कर दो तो बेहतर होगा ना। अभी अब जरूरत है, अभी हमें पैसों की जरूरत है। लोगों ने प्लाजे मार्केटें बना ली और हम वही के वही जमीन बंजर जमीनों के पीछे पड़े हुए हैं। उसमें तो कुछ फसल भी नहीं होता बाबा, फसल भी नहीं होता। इससे बेहतर है कि हम बेचते। आप लोग अभी बेचने पे आ गए हो। ये मैंने कब से रखी हुई है, ये मेरे आबाओ अजदाद की जमीन है, आप लोगों के लिए संभाल के रखी हुई है। तो जब हमारे लिए रखी है तो हमें दे देना, हमारे नाम कर दे। अच्छा बाबा आप सोच ले तो जो है ना ये जमीन हम दोनों भाइयों के नाम कर दो तो अच्छा होगा, क्योंकि अभी हमें पैसों की जरूरत है और कोई आगे काम भी करना है। नहीं तो बस मैं जा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये जमीन आप हमारे नाम कर दो तो अच्छा होगा। जी बेटा, आपका जो भाई है वो तो बड़ा लालची निकला, तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? नहीं बाबा जी, भाई ठीक कह रहे हैं ना कि आप जो है हिस्सा हमारे नाम पे कर दें, हम दोनों भाइयों के नाम पे। तो बहनों को हम अपना हिस्सा दे देंगे, मतलब आप हमारे नाम कर दें, बहनों को बाद में हम अपना हिस्सा दे देंगे। ठीक है बेटा, अगर आप लोगों की यही मर्जी है जी तो इस तरह करो, अपनी बहनों को तीनों को बुला के ले आओ, जी। तो उनके सामने मैं उनको हिस्सा उनको दे दूंगा और आप लोगों को आप रहने देना, उनके हिस्सा हम दे देंगे ना, क्यों आपको हम पे एतमाद नहीं है। नहीं, इस तरह नहीं होता। फिर उधर हिसाब किताब मैंने देना है। मैंने अपनी जीते जी बेटियों को बेटों को अपना बराबर बराबर का हिस्सा बांटना। अच्छा चलो मैं भाई से बात करूंगा, मैं जा रहा हूँ, भाई से बात करता हूँ। ठीक है बाबा जी। ठीक है, बात कर लो, बुला लो बहन। भाई बात सुनो। क्या हुआ? अच्छा ऐसा है कि बाबा जी तो राजी हो गए। अच्छा राजी हो गए? जी जी। तो क्या कह रहे हैं, हमारे नाम कर देंगे जमीन? जमीन तो नाम कर देंगे, लेकिन बाबा जी कहते हैं कि आपने बहनों को भी हिस्सा देना होगा, और वो भी जीते। बहनों को किस तरह देंगे? आप उनको बोल लेते, मना लेते कि दे देंगे हम। मैंने तो बाबा जी को काफी समझाया, लेकिन बाबा कहते हैं कि मैंने मरने के बाद मैंने ऊंचा बोलो। बाबा ने कहा मरने के बाद मैंने साथ देने, आप लोगों ने नहीं। तो कहते हैं कि मेरे जीते जी जो है ये जमीन आपके बहनों के नाम कर दूं। तो अभी क्या करेंगे? अभी बहनों को बहन तो आएगी तो आधा हिस्सा तो वो ले जाएंगे। तो ऐसा करते हैं, बाबा जी को आगे से रास्ते से हटा देते हैं। क्या बात कर रहे हो? बाबा जी को आगे तो किस तरह बाबा को रास्ते से हटाएंगे, ये भी कुछ सोचा है तुमने? बस सोच लेंगे ना इसके बारे में भी, क्योंकि बाबा ने तो ज़मीन बहनों के नाम करनी है। इस तरह तो जो आधा हिस्सा है वो आपको और हमारा हिस्सा कम हो जाएगा। भाई कम भी हो जाएगा। मेरे जहन में तरकीब आई है। अच्छा बाबा जी को खाने में जहर मिला के दे देंगे। नहीं वो क्या कर रहे हो जी? क्या ये फिर पोस्टमार्टम होगा तो पता चलेगा कि इसको जहर दिया हुआ है। हम दोनों बहनें तो शादीशुदा है, फिर कहेंगे कि ये तो बेटों ने दिए जायदाद के लिए। तो पकड़वा रहे हो हमें? मतलब यानी कि फिर क्या करें आप बताएं? कुछ सोचते हैं बहनों को अगर हिस्सा मिला तो फिर दूसरे बंदे आएंगे हमारे जायदाद में घूमे फिरेंगे, और पीछे हमारा हिस्सा भी मतलब काफी कम हो जाएगा भाई। हाँ कम हो जाएगा। नुकसान है भाई, 2 बहनें 3 है, आधा हिस्सा तो उनके पास चला जाएगा। चलो इस बारे में कुछ सोचते हैं इसके बारे में। अच्छा बेटा रुको। जी बाबा जी। तो ये जो ऊपर वाली जमीनें है ना? जी बाबा जी। ये मेरा ख्याल में मैंने आप लोगों की बहनों के लिए रखी हुई है। बाबा जी तो ये तो बहुत कीमती जमीन है। ये जो नीचे वाली है ना, तो ये आप लोगों ने संभालनी है सेट करके, ठीक है?
इसमें थोड़ा घास चास है क्योंकि किसी ने काम शाम नहीं किया है। बाबा जी ये तो सारी बंजर जमीन है, सारी बंजर जमीन आप हमको देंगे, इसमें क्या हम करेंगे? ये देखिए बेटा सारी ये बंजर सेट जमीन हो है। जाएगा ना, मशीनरी लेके आओ, इसको सेट करो अपने लिए, वो बहनों को वो मिलेगी जो सही जमीन। चलो घर जाके भाई से भी सलाह मशवरा कर लेते हैं। चलो ठीक है, कर देते। ठीक है जी। बाबा जी, भाई भाई, बाबा जी गिर गए भाई। बेटा भाई आ गया, बचाओ बेटा, आ गया। बचा ओह, बचा क्या हुआ है? बचा बाबा जी गिर गए। ओए पागल, यही तो असली मौका है। बेटा ये भाई, बचाओ बाबा को बचे। बेटा। बस आगे कर दें, पार लगाते हैं इसको। हड्डी टूट भाई गई भाई, बेटा। बाबा को खींचे, बेटा बाबा गिर जाएंगे आराम नीचे। से खींचना। मुझे एक बात ध्यान में आ गई, हड्डी यही तो मौका है बाबा को रास्ते से हटाने का। अच्छा हाँ, जायदाद हमारी अपनी हो जाएगी। ये बात तो है, क्योंकि आज हाँ, बाबा जी बोल रहे थे कोई जो है अच्छी भी नहीं। जमीन है ये आपकी बहनों को दे देंगे। कोई है भी नहीं। मैं तो कहता हूँ जाने दो। बेगरदार ये आप लोग क्या कह रहे हो? छोड़ दो। क्या कह रहा हूँ? मैंने तो सांप पाले हुए थे घर में, बस मामा, बच्चे नहीं थे। अच्छा हुआ बाबा को रास्ते से टाइम पे हटा दिए। जी बिल्कुल। नहीं तो पता नहीं तुम कहाँ ख्वार होते, मैं कहाँ ख्वार होता। ये तो देखो बाबा जी कह रहे थे जितनी भी अच्छी जमीन है ये बहनों को हिस्से में आएंगी। हाँ नहीं नहीं, बहनों को कौन देते हैं? पागल हो, बहनों को वो दूसरे लोग आएंगे हमारे जमीनों में घूमे तभी फिरेंगे। तो माशाल्लाह बस इस जमीन में अब बहुत ये अच्छी एक बात याद रखना, किसी को पता ना चले, इतना टाइम तो गुजर गया। जी जी। किसी को पता नहीं है, लेकिन बस बस हाथ थोड़ा होला रखना है, ठीक है? हाँ चलो ठीक है, तुम जाओ, मैं थोड़ा अपनी जमीन। चलो ठीक। बाबा मुझे अपना हिस्सा दो ना जमीनों का। अरे बेटा क्या कर रहे हो तुम? क्या करोगे इससे? कहिए तो पैसों की सारी, जरूरत था ना, भेजना था मुझे तो तो ये सारी जमीन तुम्हारी है ना, क्या करोगे तुम? नहीं, मेरा नाम कर दो ना। नाम वाम नहीं करता बेटा। बस- बेटा बचाओ जाओ अभी मजे करो, बचाओ जमीनें सारे मेरी हो गई। बचाओ। अरे ये मेरे साथ क्या हो गया? मुझे क्या पता था मेरे बेटे मेरे साथ ऐसा करेंगे। मैंने भी यहाँ पे अपने बाप को धक्का दिया था, आज मैं भी उसी जगह पे आ गया हूँ। ये किसी ने ठीक ही कहा है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये मैसेज उन लोगों के लिए था जो अपनी बहन बेटियों को जायदाद में हिस्सा नहीं देते या टाइम पे नहीं देते, तो बाद में इस किस्म के वाक़या रोनमा होते हैं। तो बड़ों ने सच कहा है, जैसे करेंगे वैसा ही आपके साथ होगा। तो बराए मेहरबानी जायदाद की तकसीम टाइम पे किया करें और अपनी बहन बेटियों को ज़रूर जायदाद में हिस्सा दिया करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तो ज़िंदा हूँ लेकिन ये हकीकत भी हो सकता है, और अपने आप आस पास ख्याल रखें और ये वीडियो सब लोगों तक पहुँचाए। ये मैसेज आगाही मैसेज है ताकि सब लोगों तक पहुँचे और इससे कोई सबक हासिल करे। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें और फॉलो भी करें।